नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को अपने स्क्रीन पर। आज का खास वीडियो बवासीर यानी पाइल्स को लेकर है। जो पाइल्स होता है वो खूनी और बादी दो तरह का होता है। खूनी जो बवासीर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और रोगी की हालत चिंताजनक भी कर सकता है। यदि बवासीर खूनी है, आपका पाइल्स खूनी है, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो आपका सारा खून निकल जाएगा, आप एनीमिक हो जाएंगे और आपका किडनी, हार्ट सभी चीज़ धीरे धीरे काम करना बंद कर सकता है और जान भी जा सकता है। और बादी बवासीर है जिसमें खून नहीं निकलता है, तो मरीज को तरह तरह का दिक्कत रहता है, लेकिन जान जाने का खतरा उतना नहीं रहता है। हम बवासीर के मरीज को देखते हैं, वो चाहे उनकी उम्र 80 साल ही क्यों न हो गई हो, ये दवा उम्र दराज व्यक्ति जिनकी उम्र 80 साल, 75 साल, 60 साल से भी एबव है, उनको यदि पाइल्स है, उन पर भी खूब अच्छा से दवा सुनता है। इसका भी हम कभी लाइव करेंगे। एक व्यक्ति जो है 80 साल का है, बुजुर्ग हो गए हैं, सीनियर सिटीजन है काफ़ी, उनको हमने इलाज किया, 8 साल हो गए बवासीर का। वो भी कभी कभी आज आ जाते हैं, कभी मछली या मीट, कभी तेल और मसाले से भरपूर चीज़ कभी खा लेते हैं। आदमी का मन ही है, कभी कभी जो भी परिणाम हो, लेकिन कहता है कि भोजन हम करेंगे। तो कभी ऐसा होता है कि खा लिए तभी उनको ब्लीडिंग होता है, और हमने साल में एक बार हमने इलाज दे दिया है और इस तरह से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ऐसे नहीं कुछ गड़बड़ करेंगे तो आज तक उन्हें कुछ नहीं होता है। बवासीर में होम्योपैथिक दवा नक्सभूमिका और सल्फर, रात्रि को नक्सभूमिका खाना खाने से पहले दो बूंद और सुबह में सल्फर आपको खाना खाने से 2 बूंद, खाना खाने से पहले 2 बूंद लेने का विधान है। ये बड़े बड़े चिकित्सकों का ये फार्मूला है और इसका प्रयोग लोग करते हैं और बहुत अच्छा भी है। इससे खूनी और बादी दोनों किस्म का बवासीर ठीक हो जाता है। नए जो चिकित्सक हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन फार्मूला है। नए चिकित्सक कोई भी दवा देंगे, उनमें ये नहीं करेंगे, हाई पोटेंसी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। हाई पोटेंसी का इस्तेमाल करने से कभी कभी होता है बीमारी को काफ़ी बढ़ा देता है और पहले से ही मरीज दिक्कत में है और उसे बीमारी बढ़ेगा तो और वो फेरे में पड़ सकता है। नए मरीज हैं, यदि उनको कोई दवा दिया गया है और अगर बीमारी को थोड़ा बढ़ा भी देता है, घटना तो फिर बाद में शुरू हो जाता है, लेकिन यदि बढ़ गया है तो उनको नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए नए जो भी चिकित्सक हो, कम पोटेंसी में इसका प्रयोग करें। यदि बवासीर में यदि कमर दर्द आपको रहता है तो स्कॉलरशिप का तो जवाब नहीं है। बहुत लोग खूनी बवासीर में हेमामेलिस 3x का प्रयोग करते हैं और इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा उनको राहत मिलता है। हेमामालिस के प्रयोग से खून को रोकने की कोशिश करते हैं और कमर में दर्द रहता है, ये बहुत अच्छा सुनता है। कोई स्कॉलरशिप और हेमामालिस दोनों का लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें पाइल्स बाइकेमी का जो 17 नंबर होता है, वो भी 4 गोली दिन में 3 बार देने से पाइल्स बहुत अच्छा हद तक कंट्रोल रहता है। यदि पाइल्स में काफ़ी दर्द है, जलन है, तो आप रेटेनिया का प्रयोग कर सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम भी कमाल के दवा है। यदि जलन बहुत ज़्यादा है तो आर्सेनिक एल्बम का जवाब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि दवा आप कितनों खाएंगे, लेकिन आप बीमारी क्यों होता है, इसके गहराई में जब तक कोई नहीं जाएगा, बीमारी आपको ठीक होने वाला नहीं है। कुछ भी कर लीजिए। बवासीर के मरीज को फल मूल का प्रयोग करनी चाहिए। ओवरडोज खाना कभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत लोग 8-10 रोटी डाल देते हैं। एम्स का रिपोर्ट है कि 4 रोटी में ही आपका जो 4 चपाती है यानी रोटी है, 4 रोटी में ही शरीर को जितना एनर्जी चाहिए आपको ले लेता है। आप 5वें 6ठे रोटी खाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वो पैखाना बन के निकल जाता है, बीमारी पैदा करता है। कितने भी आप हट्ठा खट्टा
मजबूत शरीर वाले व्यक्ति हो, कितने भूख लगता है, आपको 4 से 6 रोटी में ही संतोष कर लेनी चाहिए। आपको 7वां 8वां रोटी हमेशा नुकसानदायक होता है, 9वां 10वां रोटी नुकसानदायक होता है। यदि कोई भी आप खाना डोज ले रहे हैं, यदि पहलवान है आप, तो उसमें हमें डाइटिशियन रहते हैं, डाइट चार्ट के अनुसार लोग काम करते हैं, उनको बीमारी नहीं होगा। चूँकि योग एक्सरसाइज करते हैं, वो 5 लीटर दूध पीते हैं, उनका क्या क्या खाना है हम उनके जड़ में नहीं जाना चाहेंगे। हमको मतलब है पेशेंट से, अपने पेशेंट जो हैं जो गलत खाने की वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। एक टाइम खाए जोगी, 2 टाइम खाए भोगी, बार बार खाए रोगी। यदि आपका मुंह चलते रहता है, जीभ के स्वाद के चलते कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, तो आपका तबीयत बिगड़ना आपको तय है। हम लोग, आप सोच लीजिए कि आप जोगी हैं कि भोगी हैं कि योगी हैं। हम समझते हैं कि आप जोगी नहीं हैं, भोगी हैं। तो कम से कम जोगी 1 टाइम खाता है और भोगी 2 टाइम खाता है और रोगी बार बार खाता है। यदि आपका मुंह चलते रहता है तो आप समझ जाइए कि आप रोगी हैं। तो इस तरह से आपका ये जो पल्सेटिला दवा है, इससे भी जिनको तेल पक सामान जो मोटे ताजे हैं खाना पसंद करते हैं और जिनका ऑपरेशन भी हो गया है, उसमें पल्सेटिला का जवाब नहीं है। और पायोनिया इसमें बहुत अच्छा काम करता है। रटानिया आपके दर्द को में बहुत ज़्यादा ये आपको काम करता है। रटानिया दवा, रटानिया आप 30 या 2 समय ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार लेनी है। क्रियोजोट यदि आपको जलन है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और कैप्सिकम जो मिर्च से बना रहता है, कैप्सिकम, उसकी जवाब नहीं है। यदि आप थोड़ा सा भी तेल मसाला खाते हैं, पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, तो आप समझिए कि कैप्सिकम का रोगी है। और आप पैखाना करने आप जाते हैं तो उस समय नानी याद आ जाती है। इसके लिए आपको ये बहुत अच्छा दवा है कैप्सिकम। एसिड नाइट्रिक सिंगल दवा जिन्हें पसंद है, एसिड नाइट्रिक लोग 1 200 का प्रयोग करते हैं, वो बहुत लोग इसे ठीक होता है। कोई भी फार्मूले को डॉक्टर के सलाह से ही ले, ऐसे आपको दवा कहीं से भी न लें। हम आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप अपने से दवा लेना शुरू कर दें। यदि आपके अगल बगल कोई भी चिकित्सक हैं तो उन्हें आप सलाह अवश्य लीजिए और इस बीमारी को दिखा लें। उसमें भी मासा आपको तरह तरह का रहता है, जिसमें कैप्सिकम, थूजा, एसिड नाइट्रिक, इसके ग्रुप हैं। ये बेहतरीन काम करता है। और बवासीर ये कष्टदायक तो है ही, ये तो आपके खान पान के वजह से ठूस ठूस कर खाने से आपका बीमारी खराब हो जाता है। और रोटी भात केवल न लें, थोड़ा सा फल मूल फ्रूट्स आप लें हमेशा। आप देखते हैं कि गाड़ी को सर्विसिंग आप कराने जाते हैं तो उसके पूरा इंजन मोबिल के अंदर रहता है, चिकनाहट थोड़ा सा रहता है। जो भी आप फल फ्रूट्स लेते हैं, आंतों के गति को बढ़ाता है और उसका जो विटामिन मिनरल्स जो आंत ऑब्जर्व करता है, शरीर हमेशा ताकतवर बना रहता है, आंतें मजबूत होती हैं। इस तरह से भूख भी आपको काफ़ी बढ़ता है। और ये जो पैखाना होने के समय में आपको जो एनस मार्ग है, उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। ज़्यादा आप तेल मसाला खाएंगे तो बवासीर को न्योता देना तय है। उसके बाद भी यदि सब आप तेल मसाला खा रहे हैं, 3 टाइम भूल कर भी आप खाना न लें। आप उसके जगह पर यदि भूख तंग करता है, उस समय थोड़ा सा फल ले। ये आपको हैबिट की चीज़ है। भूख किसी किसी को बार बार लगता है तो समझते हैं कि ये इसमें खा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से आप कहीं रास्ते में जाते हैं, चोर आपको पीछा कर देता है, ये दे दें वो दे देंगे, सोना ले लीजिए, तरह तरह के ठग आपको मिलते हैं, आप उसके बातों को इग्नोर कर देते हैं। उसी तरह से यदि लालची भूख यदि आपको आ रहा है दोपहर में, आप समझिए कि फॉल्स भूख है, वो कुछ नहीं करेगा। और करीब भूख यदि लगे कि आप भूख से छटपटा रहे हैं, अब जरूरत है, उस समय आपको खानी है, भर पेट खानी है। लोग इसका मतलब हमें ये नहीं समझ ले कि हम कम खाने की आपको सलाह दे रहे हैं। कम नहीं खाना है, बल्कि ज़्यादा आपको नहीं खानी है। ज़्यादा खाएंगे तो आपको सीमित मात्रा में हमें जूस तैयार होता है और पचाने के लिए। लार ग्रंथि है, उस तरह से आपको गल ब्लाडर है, पित्ताशय है, सबका काम है इसमें आपको पित्त
से खाना पचाने के लिए, और बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे तो लिमिट मात्रा में जूस तैयार होता है, पचा नहीं पाएगा, वो बीमारी बनता है, त्रिदोष को उत्पन्न करता है, कफ पित्त वाय। यदि आपको बवासीर से बचनी है तो कफ पित्त वाय से बचानी आपको जरूरी है। ये आपको कभी भी दूध आप 250 से ज़्यादा न लें, वो घर का ही दूध क्यों ना हो, आप 250 ही पिए, आपका शरीर हमेशा आपको अच्छा रहेगा। पेट यदि आपको बाहर निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि बीमारी का आप न्योता देना शुरू कर दिए हैं। पाइल्स में ये भूख लगता है तो बार बार लोग खा जाते हैं, इसलिए उनको ये रहता है कि हम मोटे हो जाएंगे। आप याद रखिए, ज़्यादा खाने से कोई व्यक्ति मोटा नहीं होता है, और आप कमज़ोर पड़े जाइएगा और आप कमज़ोर पड़ते जाइएगा। ये कोई आपका पाचन शक्ति बिल्कुल आपका खराब हो जाएगा ज़्यादा खाना खाने से। एक व्यक्ति था, वो जो एक कंपनी में काम करता था, छोटा मोटा टीन पेटी बनाता था, वो क्या करता था, सुबह 6 रोटी और दोपहर 2 बजे को 6 रोटी, फिर रात को 6 रोटी। बोलता था डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा हमें गैस बन रहा है, कहाँ कहाँ दिखा लिए, बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत हमें कष्ट हो रहा है। हमने देखा कि उसमें कोई डिजीज था नहीं, ये खाना आवश्यकता से ज़्यादा ले रहा है। तो हमने कहा कि अब तुम दोपहर का खाना हटा दो, ये काली सुबह 6 रोटी और रात को 6 रोटी, 2 टाइम ही लो, तुम्हारा सारा बीमारी खत्म हो जाएगा। हम 1 रुपया का दवा उन्हें हमने नहीं दिया, और एक दिन मिले थे, बेचारे बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, डॉक्टर साहब फ्री में हम ठीक हो गए, केवल हम 2 टाइम खाना खाते हैं। तो आप साधना कीजिए, आप खा खा कर लोग मर रहे हैं, ये बिना खाए कोई नहीं मर रहा है। दोपहर का खाना आप बड़ी सोच के लिए, यदि ज़रूरी हो गया आपको दोपहर में खाना, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो रात को आप उसके बदले में रोटी को कम कर दें, भात को कम कर दें। आप 2 टाइम जितना खाना खाते हैं उस खाना को दिन भर में आप 4 टाइम करके ले सकते हैं, लेकिन आप सुबह शाम का जो आपका खाना है उतना ही आपको डोज रहनी चाहिए। जैसे आप 12 रोटी खाते हैं, हमें मतलब नहीं है कि 12 ठो रोटी जो आप खा रहे हैं वो सुबह शाम में भी खा सकते हैं, 1-1 घंटा में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये 12 से 14, 15, 20 नहीं होनी चाहिए रोटी चपाती। तो खाने के समय में 2 टाइम आप खाएं, और काफ़ी भूख लगे तो खाएं, और जितना प्रेम आप मीट, मुर्ग, मसलम, ये सब चिकन, मीट, ये सब से जितना आपको प्रेम है उतना ही प्रेम अपने शाकाहारी फल फ्रूट से भी कीजिए और अपने जीवन से कीजिए, आपको पाइल्स नहीं आएगा। छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं उसे भी नहीं लेनी चाहिए, मछली 2 पीस 3 पीस खाइए, मीट 2 पीस, जो भी आपको खाना है हल्के में ले और कम खाओ, गम खाओ। तो इस तरह से आपका बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग ठीक नहीं होता है तो आप ये होम्योपैथिक चिकित्सक से आप संपर्क कीजिए, उसमें बहुत अच्छी अच्छी दवा रहती है और कई तरह का पेटेंट दवा भी होता है, और इसमें मासा के लिए एसिड नाइट्रिक, थूजा, कस्टिकम, बहुत सारा आपको दवा मिल जाएगा। और भूख की कमी है, भूख नहीं लगे तो चाइना से आप कम चला लीजिए, उसमें ब्लीडिंग रोकने की भी उसमें क्षमता है। आपको एजार्डिका इंडिका जो नीम से दवा बना है वो भी कारगर है, 1-2 बूंद मदर टिंचर ले लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। तो इस तरह से अगर तमाम तरह का, ये तो चैप्टर बहुत बड़ी है, ये तो बहुत समय लगेगा, और इसमें हम देखेंगे मेडिसिन तो बहुत सारा दिया रहता है। अब इसमें हम लोग जो इसमें आपको कल्सोनिया, पायोनिया, ये बहुत ही मददगार दवा है, बहुत ज़बरदस्त दवा है लोग। इस तरह से बवासीर आप होम्योपैथिक दवाओं के सहयोग से कैसा भी हो, जटिल से जटिल बवासीर हो, उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है, बशर्ते आप खान पान पर उचित ध्यान दें और मौसमी फल जो भी है आप लें, और कोई कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप कम से कम दोपहर का खाना न लें तो बेटर है। इसके लिए आप किसी भी डाइटिशियन, न्यूट्रिशियन जो भी है आप उससे सलाह ले सकते हैं। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि आपको किसी भी तरह का हेल्प लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर 98017573
533 यानी 980 1757 533 पर आप किसी भी तरह का व्हाट्सएप करके सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय चैनल यूट्यूब चैनल से तत्काल विदा लेना चाहता हूँ। एक टाइम खैज होगी, 2 टाइम खैब होगी, बार बार खैर होगी, इस बात को जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा। बवासीर कभी नहीं आएगा, होगा तो एक दिन अवश्य ठीक होकर रहेगा। आप कोई भी चिकित्सा ले रहे हैं, इस चीज़ को आप मानिए, आपका बवासीर अवश्य ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।